जय माता दी। बोल साचे दरबार की जय। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने इस चैनल ज्योतिष सबके लिए में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आगामी 17 अक्टूबर 2020 से शारदीय नवरात्र आरंभ होने जा रहे हैं और ऐसे में सभी भक्तजन अपनी श्रद्धा और सामर्थ्य के अनुसार भगवती की पूजा अर्चना कर मां को प्रसन्न करने का प्रयास करते हैं। लेकिन दोस्तों, मैं आपकी जानकारी के लिए बता रहा हूं, जानकारी न होने के कारण 100% लोग दुर्गा पूजन में गलतियां करते हैं और इसी कारण उन्हें पूजा का पूर्ण फल नहीं प्राप्त हो पाता। दोस्तों, सबसे पहले गलती जो सबसे ज्यादा भक्त लोग करते हैं वह यह है कि अपने घर या व्यापार स्थान में जो वो खेती लगाते हैं, जिसे जौ बीजना भी कहते हैं, वो किसी बड़े बर्तन, परात या मिट्टी के बर्तन में लगा देते हैं, जो कि शास्त्रों के अनुसार बिल्कुल भी सही नहीं माना जाता है। आप भी ये जान लीजिए कि इसको क्यों नहीं सही माना जाता। दोस्तों, शास्त्रों की मान्यता के अनुसार जो खेती आप नवरात्रों में उगाते हैं, इस खेती की ऐसी मान्यता है कि नवरात्रों में मां भगवती इस खेती में विचरण करती हैं, यानी कि इस खेती को माता का सुंदर बाग कह सकते हैं, जिसमें भगवती मां 9 दिनों में कभी भी विचरण करती हैं। इसके अलावा अगर आप खेती को कोई पात्र लगाकर उस पर कलश रख देते हैं तो फिर उसके अंदर उस पात्र में इतनी जगह नहीं बचती है कि मां जगदम्बा उस पात्र में सैर कर सकें। दोस्तों, ये तो आपको पता ही होगा कि हम ये खेतरी क्यों बीजते हैं। नवरात्रों में खेतरी लगाने का खास उद्देश्य ये भी रहता है कि जिस प्रकार ये खेतरी हरी भरी रहती है, उसी प्रकार हमारे जीवन में भी खुशियां बनी रहें। हम आपको एक बात और बता दें कि पुराने जमाने में जब राजा महाराजाओं की खेतरी बीजी जाती थी, तब खेतरी को देखकर ही यह अनुमान लगा लिया जाता था कि आगामी वर्ष प्रजा के लिए कैसा होगा। और यही अनुमान हम आजकल भी लगाते हैं। आपके घर या व्यापार में जो आप नवरात्रों में खेतरी लगाते हैं, वो जितनी बड़ी और सुंदर उगेगी, उसको देखकर ही आप पूरा अनुमान लगा सकते हैं कि आपका आगामी वर्ष कैसा रहेगा। और अगर वहीं दूसरी तरफ आप किसी पात्र में जौ उगाते हैं तो ना तो उन्हें अच्छे से पानी मिल पाता है और ना ही वो अच्छे से बड़े उग पाते हैं। इसलिए दोस्तों, हमें हमेशा पूजा स्थल में जमीन पर मिट्टी डालकर उसमें जौ बीजने चाहिए और फिर उस पर विधि पूर्वक घट की स्थापना करनी चाहिए, जो कि शास्त्रों द्वारा सर्व सिद्धि और फलदायक माना गया है। प्रिय दोस्तों, नवरात्रों में अखंड ज्योत का भी बहुत महत्व बताया गया है। शास्त्रों के अनुसार जिस घर में भी नवरात्रों में मां की अखंड ज्योत जलाई जाती है, वहां मां जगदम्बा सभी सदस्यों को रक्षा कवच प्रदान करती हैं। वहीं अन्नपूर्णा मां सब तरह की सुख संपत्ति का आशीर्वाद बनाए रखती है और इसके साथ ही महासरस्वती घर के सभी सदस्यों को सत ज्ञान, सद्विवेक और सदाचार प्रदान करती है। और जिस घर में माता का रक्षा कवच हो, धन धान्य के भंडार भरे हो, सद्ज्ञान, सद्विवेक और सदाचार हो, ऐसे व्यक्ति को किसी भी अन्यंत्र चीज की आवश्यकता नहीं होती। दोस्तों, तीसरी बड़ी गलती जो लोग करते हैं वो नवरात्रों में प्रसाद लाकर मां भगवती को अर्पित करते हैं, जो कि शास्त्रों के अनुसार गलत बताया गया है। दोस्तों, शास्त्रों में जगदम्बा की पूजा के लिए शास्त्रों में कई नियम बताए गए हैं और उनमें सबसे अधिक महत्वपूर्ण है शुद्धता। जी हाँ, माता की पूजा में आपको शुद्धता का विशेष रूप से ध्यान रखा जाना चाहिए और ऐसे में जो आप बाहर से प्रसाद लाकर भगवती मां को अर्पित करते हैं, उसकी शुद्धता का आपको नहीं पता होता कि वो शुद्धता से बना है या नहीं। इसलिए आपको चाहिए कि आप पूरी सात्विकता से खुद ही घर में मां का प्रसाद बनाएं और इसी को मां भगवती को प्रेम से अर्पित करें। आइए अब हम जानते हैं चौथी गलती जो नवरात्रों में सभी लोग करते हैं। ये गलती है मां की पूजा में स्टील के बर्तनों का प्रयोग। शास्त्र मत के अनुसार इस पूजा में स्टील के बर्तनों का प्रयोग मना किया हुआ है। इसलिए आपको पूजा में पीतल, तांबा या फिर चांदी के बर्तनों का प्रयोग करना चाहिए। वैसे तो पीतल और तांबे के बर्तन हर घर में मिल ही जाते हैं। अगर ना मिले तो आप पेड़ के पत्तों का भी थाली बनाकर प्रयोग कर सकते हैं। मित्रों, पांचवी गलती जो लोग अक्सर करते हैं वो है नवरात्रों में अगरबत्ती का जलाना।
जो कि हमारे हिंदू शास्त्र में बिल्कुल निषेध बताई गई है। क्यों बताई गई है ये भी जान लीजिए। अगरबत्ती में बांस की लकड़ी होती है और बांस की लकड़ी कब जलाते हैं ये आप सभी लोग जानते हैं। इसलिए हमें अगरबत्ती ना जलाकर धूप का प्रयोग करना चाहिए। तो दोस्तों, उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सभी पर मां भगवती का आशीर्वाद सदा बना रहे। जय माता दी।